आज हम बात करेंगे आरटीओ ऑफिसर के बारे में। आरटीओ ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इसमें सबसे पहले होगा आरटीओ क्या है, आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आरटीओ ऑफिसर बनते कैसे हैं, आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आरटीओ ऑफिसर का वर्क क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी अगर आप बनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एज लिमिट क्या रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है एंड सैलरी क्या रहती है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आरटीओ ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है वो कहाँ से, आपको ये जो नोटिफिकेशन है आपको किस वेबसाइट पर चेक करना चाहिए या नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ होता है। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं आरटीओ ऑफिसर से रिलेटेड या आरटीओ जॉब से रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आरटीओ का नाम आपने सुना होगा एंड गवर्नमेंट जॉब्स तो हर कोई लेना चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं जिनके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत कम कैंडिडेट को पता होता है और यहाँ पर फॉर्म भी उतने ही यानी कम मात्रा में आते हैं जो कुछ पॉपुलर एग्जामिनेशन है उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें। सो आरटीओ जो रहेगा इसके लिए नाम सभी ने सुना है, लेकिन यहाँ पर जब वैकेंसीज आती हैं तो अदर जो एग्जामिनेशन है उनके कंपैरिजन में नोटिफिकेशन कम ही आ पाते हैं। सबसे पहला तो ये मैं आपको बता दूं कि आरटीओ ऑफिसर की जो वैकेंसीज रिलीज होती हैं ये स्टेट लेवल पर इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। आप जिस स्टेट से हैं आपके स्टेट के लिए अलग नोटिफिकेशन आएगा एंड अदर स्टेट के लिए अलग। सो स्टेट लेवल पर इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, ऑल इंडिया लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होता है। ठीक है, सो सारे पॉइंट्स हम एक एक करके क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। कई लोग इसको रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी कहते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हर एक शहर में, सिटी में एक आरटीओ ऑफिस होता है और आपने देखा भी होगा। आरटीओ ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो इन ऑफिसेज में एक ऑफिसर की पोस्ट पर काम करता है। अगर हम इजी वे में समझें तो इसे आरटीओ ऑफिस का इंचार्ज भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। ओके, आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले तो आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देखिए, पोस्ट अलग अलग रहती हैं। अगर हम आरटीओ ऑफिसर की बात करें तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहती है। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल होते हैं। आफ्टर 12th ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल जैसे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो इसके बाद भी बहुत से स्टेट हैं, राज्य हैं जहां पर डिप्लोमा होल्डर्स को भी एलिजिबिलिटी रखते हैं या एलिजिबल होते हैं। सो ये डिपेंड करेगा आप अपने स्टेट में, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के आप प्रीवियस नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, ग्रेजुएशन या 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या रहती है, तो डिप्लोमा होल्डर्स या ग्रेजुएशन किसी भी बेस पर आप अप्लाई कर रहे हो, आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट 21 to 30 ईयर जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए होती है। मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स में रहता है। SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है। देखिए, अब ये जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ एज इट इज़ आपके स्टेट में हो सकता है स्टेट लेवल पर वैकेंसीज हैं, थोड़ा बहुत अप डाउन
हो सकता है। वैसे एक अगर हम देखें तो 21 to 30 ईयर ही रहता है, लेकिन हो सकता है आपके स्टेट में थोड़ा बहुत अप डाउन हो। आप प्रीवियस नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, लेकिन अगर हम एवरेज लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं, लगभग सभी स्टेट्स में यही रहता है। कुछ स्टेट्स में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजिंग हो। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने क्वालिफिकेशन है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आपकी एज क्राइटेरिया को भी आप फुलफिल करते हैं, तब आप आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आरटीओ ऑफिसर के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है, डायरेक्ट आप आरटीओ ऑफिसर नहीं बनते हैं। सबसे पहले आप एमबीआई या ARTO असिस्टेंट आरटीओ रहते हैं और MBI ये बनते हैं। उसके बाद आप प्रमोशन लेकर के आरटीओ ऑफिसर बनते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो बहुत से स्टेट हैं जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी PSC की तरफ से। जैसे आप मध्य प्रदेश में है तो MP PSC, छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ PSC, यानी राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। एंड बहुत से स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर जो डिपार्टमेंट है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। अब ये पोस्ट पर भी डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है। ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन बेस्ड जो पोस्ट है, इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज किया जाता है। ओके, यहाँ हमने ये देखे, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या फिर आपने डिप्लोमा हो, आपके स्टेट में जो भी रिक्वायरमेंट रखी हो, रिजर्व कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड आरटीओ ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ग्रेड बी की पोस्ट होती है। आरटीओ ऑफिसर अपने जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वाहनों का पंजीयन, इंश्योरेंस, लाइसेंस जारी करना, डेटाबेस रखना, इस तरह का वर्क आरटीओ ऑफिसर का होता है। जो न्यू व्हीकल्स हैं, नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना, पंजीयन करना, कमर्शियल गाड़ियों के परमिट जारी करना, लाइसेंस को रिन्यू करना, लाइसेंस बनाना, वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी करना, जो लोग गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेना चाहते हैं उनका टेस्ट लेना, ये सारे, और अपने शहर की सभी गाड़ियों का रिकॉर्ड रखना, मोटर व्हीकल टैक्स वसूल करना, ये जो वर्क है ये एक आरटीओ ऑफिसर के रहते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या ये आरटीओ ऑफिसर ये सारे वर्क अकेले करता है। तो देखिए, कोई भी आरटीओ ऑफिस हो, वहाँ पर सिर्फ एक ऑफिसर वहाँ पर वर्क नहीं करता है, इनकी एक पूरी टीम होती है जो साथ में मिलकर, और आपने देखा होगा जो आरटीओ ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर आप जाते हैं, बहुत से अलग अलग, आप ऑफिस में गए होंगे तो देखा है सभी लोग काम करते हैं। इस तरह से इनकी एक टीम होती है जो सभी मिलकर के यहाँ पर वर्क करते हैं। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है: रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 आवर्स का होता है, 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो 200 नंबर का यानी 200 मार्क्स का 2 आवर्स का MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बेसिक साइंस, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश एंड राज्य की जो भाषा है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन, साथ में रीजनिंग, और जहां पर आपके ऑटोमोबाइल, एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाते हैं। और ये MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के, 2 आवर्स का टाइमिंग दिया जाता है। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपकी शारीरिक जांच, हाइट, आईसाइट, वेट, इस तरह की चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। एंड देन लास्ट में आपका मेडिकल एंड इंटरव्यू होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब आरटीओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? तो आरटीओ ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट होती है लगभग, अगर हम एवरेज, क्योंकि स्टेट लेवल की पोस्ट है हम फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन जो सैलरी है एवरेज 20-25 हज़ार से लेकर के 40,000 45 हज़ार के समथिंग आपकी सैलरी रहती है स्टार्टिंग। इसके अलावा आपके जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो भी दिए जाते हैं, तो सैलरी इंक्रीज होती है। ओके, सो आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं ब्रीफली, वैसे तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए डायरेक्ट भर्ती ना हो करके MBI या ARTO पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 21 से 30 साल है, जनरल कैंडिडेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड इंटरव्यू होता है। इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आप इसको जो मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आप आते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और स्टेट लेवल पर ही, यानी स्टेट के बाहर आपको पोस्टिंग यहाँ नहीं मिलती है। सो सारे पॉइंट्स मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।